दोस्तों, आज की कहानी है बहुरिया ये तो पाप हो जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सासी जी सेहरा सब कुछ व्यक्त कर देता है। अब ज्यादा ना नुकुर मत कीजिए और ये भोजन ग्रहण कीजिए। मधुरिमा मुस्कुराते सासी जी का भूख से व्याकुल चेहरा भांपते बोली। मधुरिमा की मधुर आवाज का रस सासी जी के कान में ऐसे घुल रहा था मानो अब अपनी बरसों से निभाती आ रही कसम तोड़ ही देगी। सासी जी जैसी बहुत सी औरतों के दिमाग में ठूस ठूस कर भरा गया था कि पति से पहले पत्नी भोजन नहीं करेगी अन्यथा पाप की भागीदार बनेगी। सासा जी साए कितने समय में भी लौटते। सासी जी को उनके भोजन करने के बाद ही भोजन मिलता। साए कितना भी समय होता। मधुरिमा सासी जी की जेठानी की बहू है जिसने अपने कोमल और हंसमुख स्वभाव से सबका मन मोह लिया है। उसने अपने स्वभाव से अपने ससुराल को ही मायके जैसा बना लिया था कि वो बहू कम और बेटी ही ज्यादा नजर आती थी। मधुरिमा दिल की साफ थी और वो जानती थी कि कोई भी बात मन में रख कर उस पर चिंतन करने की बजाय दिल में जो आए वो मधुर तरीके से बोलनी जरूर चाहिए। इसलिए उसे जब भी उसे कुछ गलत लगता तो वो अपनी बात ससुराल वालों के सम्मुख हंसते मुस्कुराते ऐसे बोलती कि सामने वाले को बात भी समझ आ जाती और लोग उसकी मधुर आवाज में उसकी बातों से सहमत हो जाते। मधुरिमा को ससुराल की ये बात बेबुनियाद लगती कि औरतें अपने पतियों से पहले भोजन नहीं कर सकती। वो इस बारे में सबसे पूछती कि ऐसा क्यों है, पति के पहले भोजन करने से पत्नी कैसे पाप की भागीदार होगी। मगर ना तो उसकी सास ना सासी जी और ना अन्य किसी के पास इस बात का कोई जवाब होता। उसके चार विस्तार से अब उसकी सास भी प्रभावित थी और वो मधुरिमा की बातों से सहमत हो सुधर चुकी थी। मगर सासी जी इस नियम का पालन बड़ी ही तन्मयता से करती थी। मगर उनकी तन्मयता कभी कभी इतनी विभत्स रूप ले लेती कि भूखे पेट पूरी दुनिया जहान की बुराई उनके मुंह से निकलती रहती। कभी लड़ाई झगड़ा करती रहती। जब भूख मिटती तब उनका मन शांत हो जाता और वो खुश रहती। आज भी यही हो रहा था। मधुरिमा रोटी बना रही थी और उसके पति शशांक बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। तो बहुत दिनों बाद शशांक को रोटी नसीब हो
रही थी, मधुरिमा के हाथ की रोटी ही संचांग को भाती थी। सासी जी से बोले, सासी जी आज तो मैं बहुत समय बाद स्वादिष्ट रोटी खाऊंगा, बहुत दिन हो गए बीमारों वाला खाना खाते, आप भी खाकर देखो ऐसा प्यार और शुद्ध भोजन पकाती हैं मधुरिमा, मन तृप्त हो जाता है। अच्छा रोटी ही तो है, ऐसा क्या बनाती हैं, देखती हो। एक पति के मुंह से पत्नी की तारीफ सुन सासी जी सिड़ते मधुरिमा के पास आ खड़ी हो बोली, सचांक बेटा कह रहा है तुम रोटी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मैंने कहा मैं भी देखूं। हाँ हाँ तो आइए ना, लीजिए खाइए, आप भी तृप्त हो जाइए। पेट संगा तो मन संगा, मधुरिमा प्रश्न होती सासी जी की तरफ थाली बढ़ाते बोली, अरे ना ना बहुरिया, ये तो पाप हो जाएगा, तुम्हारे सासा जी ने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासी जी गर्मा गर्म फुलके और सब्जी के भोजन वाली थाली की तरफ तरसती निगाहों से देखती बोली, सासी जी चेहरा सब कुछ व्यक्त कर देता है, सासा जी जब आएंगे तब भोजन खा लेंगे। आपकी भूख अलग है, सासा जी की भूख अलग क्यों, आपने अपनी भूख को बांध रखा है, पाप आपके पहले खा लेने से नहीं, जो आप भूखे पेट सासा जी और दुनिया जहान को कोसेगी उससे होगा, इसलिए किसी को कोसना अच्छी बात नहीं, तो बेहतर है अपना पेट भरा रखिए, ताकि औरों के लिए भी मन से सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकले। अब ज्यादा ना नुकुर मत कीजिए और ये भोजन ग्रहण कीजिए। मधुरिमा की बात पर आज सासी जी सहमत हो गई थी और बहू के हाथों का सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाकर ढेरों आशीर्वाद देते खुश हो सासा जी का इंतजार करने चली गई। उस दिन के बाद फिर कभी मधुरिमा को सासी जी ना तो किसी से बहस करती और ना किसी को कोसती। दुखी दिखाई दी। दूसरों को भूखा ना रखना अच्छी सोच है, मगर खुद को भूखा रखना खुद को सजा देने के बराबर है। और तब भूखे रहते आप लोगों के मन में जो भूखा रखने वाले के प्रति कोसने वाली सोच उपजेगी, उसके पाप के भागीदार आप खुद होंगे। इसलिए भोजन सदा समय पर करना चाहिए, अन्यथा आप भूखे भी रह लिए और भूखा रखने वाले को कोस भी लिए तो कोई फायदा नहीं भूखा रहने का। इसलिए पेट संगा तो मन संगा, फिर आप भी खुश और परिवार भी खुश।